अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि पोस्ट बनाने के हवाले से आपको एक डिटेल्स वीडियो दी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं हर चीज़ फुली डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन इसमें हर पॉइंट है जो वो आपको डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पोस्ट तो हम एक ही तरह की बनाएंगे, लेकिन आपने कोई भी पोस्ट बनानी है, कोई भी डिज़ाइन बनाना है, तो इन डिटेल्स को आपने माइंड में रखना है कि आपने काम कैसे करना है। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपका जो माइंड है वो क्लियर होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो, या कम से कम आपका पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, या आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जो आप एक डिज़ाइन में यूज़ करने वाले हो। ठीक, तो ऐसे ही अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने डाउनलोड करके रखी हैं। ठीक है, हम जो प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं वो ये वाली चीज़ें हैं। ये हम एक मेन्यू बनाने जा रहे हैं किसी भी रेस्टोरेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट पोस्ट है। इसमें इसलिए मैं आपको हर चीज़ डिटेल से बताऊंगा, आपने लेयर कैसे मैनेज करनी है, एवरीथिंग। तो आपने इसको बिल्कुल फोकस होकर देखना है, और कैसे मैनेज करनी है चीज़ें ये समझने की कोशिश करनी है। इसमें अब हम एक ये पिक्चर यूज़ करने वाले हैं, एक ये पिक्चर यूज़ करने वाले हैं। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख ली हुई हैं। ठीक है, और ये दो फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है, एक गैगलिन है, एक फैक्स सेरिफ है। ठीक है, ये दो किस्म के फ़ॉन्ट्स हम यूज़ करेंगे इसमें। ये भी मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए हुए हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये इंस्टॉलेशन आपने कैसे करनी है फ़ॉन्ट्स की। ठीक, और ये दो पिक्चर्स हैं, ये मैंने रैंडमली वेबसाइट से ली हैं, जैसे ली जाती हैं। ये क्या है? ये टेक्सचर है, इसको बोलते हैं टेक्सचर। ठीक है, ये इसके नाम से भी पता लग रहा है ये टेक्सचर है। ठीक है, टेक्सचर आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ये टेक्सचर हैं, ये देखें, ये सारे टेक्सचर हैं। आप गूगल में लिखोगे टेक्सचर्स तो वो आपको कई वेबसाइट से बता देगा। ठीक है, वो सारी वेबसाइट्स हैं जो वो उनमें से आप कोई भी ओपन करके जिस तरह का आपको टेक्सचर चाहिए आपने उस तरह का टेक्सचर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फ़िलहाल मुझे जो टेक्सचर चाहिए था वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक, तो अब हम अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे एक बोर्ड चाहिए, और वो बोर्ड मैं ले रहा हूँ हाई पिक्सल हम बनाने जा रहे हैं, तो मैं बोर्ड ले रहा हूँ जिसकी विड्थ ले रहा हूँ 2480। ठीक है, 2480 पिक्सल, और हाइट ले रहा हूँ 3508 पिक्सल। ठीक है, और रेजोल्यूशन मैंने रखी है 300। ओके, और मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ये मेरे पास बोर्ड आ गया। क्योंकि अब हम एक प्रोफेशनली डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, तो हमें हर चीज़ का हर एंगल से ख्याल रखना होगा। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक गाइडलाइन ले लेते हैं। ठीक है, न्यू गाइड लेआउट। मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। मज़ीद कुछ चीज़ें जैसे कि ये सर्कल मेरा कर्सर है जो मेरा, ये मैंने येलो किया हुआ है इसलिए कि आपको वाज़े नज़र आता रहे। कीबोर्ड से मैं कोई भी बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा मैं कौन सी की यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं भी बता पाता तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लेआउट ले रहे हैं, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। न्यू ग्रिड लेआउट। ओके, तो इसको हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर ये वाला आपने टिक करना है आके मार्जिन वाला। ठीक है, ग्रिड लेते वक्त आप देखेंगे ये चारों तरफ है जो बॉर्डर के एक ग्रिड लाइन लग गई है। ठीक,
अब मैं इसको अपने मार्जिन के हिसाब से सेट कर लेता हूँ। मुझे ये 75, 75, 75 और 75 के मार्जिन से मुझे ये ग्रिड चाहिए। आप ये देख रहे होंगे अब कि हर तरफ से इसने 75 पिक्सल का मार्जिन जो है वो दे करके हमें एक ग्रिड लाइन दे दी है। ठीक, अब मैं फिर से दोबारा एक न्यू ग्रिड लूँगा और इसका मैं मार्जिन रखूँगा 0, 0, 0 और 0। ये मेरे पास मेरा बोर्ड एक रेडी हो गया, ग्रिड लाइन मेरे पास रेडी हो गई। ठीक है, अब मुझे वर्क करना है इस एरिए के अंदर अंदर। ये ग्रिड लाइन आपको आउटसाइड भी वर्क करने से रोकेगी नहीं, लेकिन ये हमें ध्यान रहे कि हमारा चारों तरफ से जो डिस्टेंस है पोस्ट का वो सेम एक जैसा रहे। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैं पिक्चर इस पे लगाता हूँ, वो आप लाकर यहाँ पर सेंड कर लें, या यहाँ फाइल में जाएं, फाइल में जा कर के यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगी प्लेस एम्बेड की, ये वाली। ठीक है, ये हमने प्लेस कर ली पिक्चर। इस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ। ओके किया मैंने और कंट्रोल टी से मैंने इसको रीसाइज किया। कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा टेक्सचर आ गया, लेकिन हमें अभी एक रेक्टेंगल लेनी थी और उसके बाद ये टेक्सचर लगाना था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार हाइड करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल ले करके हम इस पूरे बोर्ड के ऊपर एक रेक्टेंगल बना लिए हम। ठीक है, ये रेक्टेंगल मैं टेक्सचर के नीचे लेके आ रहा हूँ। अब हम अपना टेक्सचर ऑन करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने डार्क ग्रे कलर में ली है। ठीक है, इसका जो कलर है थोड़ा सा मैं और डार्क करना चाहूँगा। ओके, तो ये हमारा टेक्सचर आ गया। अब टेक्सचर की मैं ओपेसिटी कम कर रहा हूँ एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाने के लिए। आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक अच्छा सा बैकग्राउंड बन गया अपने मेन्यू कार्ड के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, आई थिंक अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो ये वाली पिक्चर है इसको लेके आएंगे। ठीक है, ये वाली पिक्चर मैं यहाँ पे लेके आया, इसको मैंने साइज इसका जो है इस पोस्ट के हिसाब से जितना मुझे चाहिए मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। आई थिंक ये इतना साइज़ ठीक रहेगा। और ये जो पिंक लाइन आ रही है ये आपको बता रही है कि आपका पिक्चर है जो इस वक्त ये बिल्कुल सेंटर में है। ओके, इस रेक्टेंगल में आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऊपर से वाइट कलर नज़र आ रहा है, इसको मैं बड़ी कर रहा हूँ। ओके, ओके, तो ये मैंने पिक्चर एडजस्ट कर ली अपने हिसाब से, इसका साइज़ मैंने सेट कर लिया।
ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पिक्चर है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक कॉपी लेयर की ले रहा हूँ Ctrl+J से। यहाँ पर आप शॉर्ट की दे सकते हैं और यहाँ पर ये 2 लेयर्स हो गई एक जैसी। मैं वापस नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं फ़िल्टर में आया। फ़िल्टर में आकर के नीचे वाली जो लेयर है इसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूँ। और ब्लर करने के लिए मैं कौन सा फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ, गार्निश ब्लर। ओके। और इसकी जो मैंने, ये देखें आप यहाँ पर, ये बिल्कुल ब्लर नहीं है। जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा ये ब्लर होगा। ये मैंने इसको 40 पे सेट करता हूँ। 40 मैंने इसको ब्लर कर दिया और ओके कर दिया। लेकिन ये नीचे वाला की है, ठीक है, इसके ऊपर वाला सेम वैसे ही है। ओके। तो ये कर देने के बाद अब हमें अपना जो टेक्स्ट है वो प्लेस करना है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें हमने और प्लेस करनी है। वो मैंने डाउनलोड करके नहीं रखी, और वो इसलिए डाउनलोड करके नहीं रखी कि मैं साथ में आपको समझा सकूं, बता सकूं कि आपने डाटा कैसे लेना है। ये मैंने टेक्सचर जो डाउनलोड किया था, ये देखें यहाँ पर बहुत सारे टेक्सचर तो आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक कोई भी टेक्सचर यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड बनाने के लिए। यहाँ पर फ्री पिक में आके वेजिटेबल्स लिखा। यहाँ पर हमने वेक्टर सेलेक्ट किए तो ये वेक्टर्स में वेजिटेबल्स आ गई। फ़ोटोज़ में करोगे तो फ़ोटोज़ में आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। और अगर आप इसको पीएसडी फाइल में लेना चाहोगे, पीएसडी फाइल, ठीक है, आपको जिस टाइप की भी चाहिए ये उसी टाइप की जो पिक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। ये फ़ोटोज़ में भी आप देख लें कि किस तरह से आती हैं। और उसके बाद हमने ये फ्री वाले पे क्लिक कर देना है कि हमें सिर्फ फ्री वाली शो हों, ठीक है। तो ये पिक्चर्स में कुछ वेजिटेबल्स आ रही हैं आपके पास, ठीक है। आप यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हो। और इसके अलावा पीएसडी फाइल में डाउनलोड करना चाहें तो पीएसडी में डाउनलोड कर लें। पीएसडी में आपके पास इस तरह से पिक्चर्स आ रही हैं वेजिटेबल्स की। आपको अपने डिज़ाइन के हिसाब से जिस तरह की चीज़ सूटेबल है आप उसी तरह की डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर है, और ये हमारे पास पिक्चर है, ठीक है। तो इनमें से हमें, ये वाली पिक्चर है, इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया है, ठीक है। ये वेक्टर्स हैं, इनके भी बैकग्राउंड रिमूव नहीं किए हुए। तो हमें सिलेक्शन बना करके सिलेक्ट करने होंगे कि हमें क्या यूज़ करना है। तो हम पहले पिक्चर को ट्राई करते हैं, इसमें से हम कोई ना कोई सिलेक्शन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेसो टूल लेता हूँ, और लेसो टूल ले करके मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ। इतना पार्ट है जो वो मैं ले रहा हूँ। यहाँ से हमारी सिलेक्शन थोड़ी सी ख़राब हुई है जो हमें सेट करनी पड़ेगी। ओके। तो ये मैंने इतना पार्ट लिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और आल्ट दबा करके मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, और ले करके मैं अपने डिज़ाइन पे जा रहा हूँ। डिज़ाइन पे आने के बाद मैंने इसको पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, और उसके बाद मैंने इसको रीसाइज किया क्योंकि इसका रिज़ल्ट ख़राब ना हो। ओके। तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से।
हमने यहाँ पर ये प्लेस करके देखा कि यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल ठीक बैठ रही है। ओके, यस। थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो हमें थोड़ा सा और छोटा करना चाहिए और इसको थोड़ा सा और मूव करना चाहिए। ओके, तो इसमें से अगर हम देखें तो आई थिंक हमें क्या कट करना चाहिए। हम ये वाला पोर्शन है जो वो सिलेक्ट करते हैं। ओके, ये मैंने मूव टूल लिया, आल्ट से इसकी कॉपी ली और ले करके मैं अपने डिज़ाइन पे आया। इसको मैंने पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में किया और करके मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और बड़ा करने के बाद मैंने ओके किया। ओके, तो अब हम इसको प्लेस करेंगे। इसको हम पहले कुछ इस तरह से मूव करते हैं और मूव करने के बाद हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ठीक नहीं आ रहा है, हमें इसको किसी और एंगल में सेट करना पड़ेगा, लाइक ऐसे। ओके, ओके, अब ये बेहतर लग रहा है। अब हमें कोई एक आधी चीज़ और ले लेनी चाहिए। लास्ट इमेज जो हमने लिया वो ये वाला था और इसको भी हम ओपन करते हैं इसमें, और इसमें ओपन करने के बाद इसमें से अगर हमें कुछ चाहिए, क्या चाहिए हमें इसमें से, हम ओके इसकी सिलेक्शन बनाते हैं, इसको मूव करते हैं और यहाँ पर ला करके इसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करते हैं और फिर इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, तो बड़ा करने के बाद इसको अब हम रोटेट करते हैं इस तरह से। इसका जो साइज़ है वो हम करते हैं अपने हिसाब से। ओके, लेयर को हम उठा करके नीचे लाते हैं तो ये अब लुक्स बेटर। ओके, तो ये जो लेयर वन है हमारी, इसका साइज भी थोड़ा सा हम और छोटा करेंगे जो पिक्चर के साथ मैच हो। ओके, तो हमारे पास ये अब रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट हमारा फ्रंट है। जो ऐड करने को तो अब हम बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएं तो जितनी भी कर लें वो कम है यकीनन, तो काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो फिर भी अगर कोई चीज़ मज़ीद हमें लगती है कि हमें करनी चाहिए तो हम ट्राई कर लेते हैं। ये वाली भी ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हम अब बना रहे हैं तो इसे फुली अच्छे से बनाया जाए। ओके, तो मैं इसकी सिलेक्शन है जो वो बनाने की ट्राई करता हूँ, शायद ये हमारे डिज़ाइन में बिल्कुल फिट आ जाए। मूव कर रहा हूँ डिज़ाइन पे,
इसको भी मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर इसका जो साइज़ है वो मैं ओके, और इस लेयर को भी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ओके, तो अब इस लेयर को मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरह से, और अगर नहीं होती तो हमें इसको फिर फ्लिप करना पड़ेगा। कुछ ऐसे। ओके, तो मेरे हिसाब से काफ़ी है इतना। तो ये हमने इसका फ्रंट है जो वो रेडी की है। इसमें अब जो लेयर्स हैं 1 2 3, ठीक है, हम इन तीनों लेयर्स को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको एक साथ है जो इसका जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। ओके ओके, तो इसके साथ हमने ये लेयर भी सिलेक्ट कर ली और इसके साथ हमने तीन। ओके, तो ये सारी लेयर सिलेक्ट करके हम एक साथ इसको थोड़ा सा आपको मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसको साइज को ये हमने अपने डिज़ाइन की एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली। अब क्या रह गया? अब हमारे पास रह गया एक स्मोक इफेक्ट लगाना। ठीक है, तो वो हम ढूंढते हैं, वो हमने शायद डाउनलोड किया था ये वाला, और इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और कट करके मैं इसको इस फोल्डर में लाऊंगा और यहाँ पर ला करके मैं इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करता हूँ। ये मेरे पास वो ब्रशेज़ हैं जो वो आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रशेज़ में जाऊँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रशेज़ को जो है आप इंपोर्ट ब्रशेज़ पे आएंगे और आने के बाद हम अपने न्यू फोल्डर 2 में जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे पास फाइल पड़ी है, इसको हम लोड करते हैं। ठीक है, और लोड करने के बाद ये हमारे पास ये आ गई है, ब्रशेज़ आ गए। ओके, ब्रशेज़ हमने लोड कर लिए, अपने ब्रश हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम जो है एक न्यू लेयर लेते हैं। लेयर लेके कलर हम इसका कुछ ये रखते हैं और फिर इसको ओके, और अब हम इसकी फिल क्या कैपेसिटी थोड़ी सी और लो करते हैं। ओके ओके, नाउ लुक्स गुड। तो बल्कि इसका थोड़ा सा एंगल हमें चेंज करना चाहिए, कैपेसिटी को थोड़ा सा। ओके ओके, तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड करना है।
टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा और साइज कर लिया इसका 60 और इसमें हम लिखते हैं ये हमने सेलेक्ट करके इसका हमने इसमें ये फेक सेरिफ जो अपना डाउनलोड किया था फॉन्ट वो वाला सेलेक्ट किया हुआ है और इसका जो कलर है हम फुली वाइट करेंगे। ओके, और उसके बाद हम फिर से टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट में लिखेंगे, इसमें अब हम लेंगे अपना गैलरी दूसरा फॉन्ट जो किया था और इसमें लिखेंगे फूड। ओके, इसका जो साइज है वो हम इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा। का जो कलर है वो हम येलो सेलेक्ट करेंगे इस तरह। दोबारा से हम दूसरा फॉन्ट अपना सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, इसको सेलेक्ट करके तो नहीं करना है, मैं दोबारा टेक्स्ट लेंगे, इसमें हम लिखेंगे मेन्यू मेन्यू। और इसका जो फॉन्ट है वो हम चेंज करेंगे, ये वाला करेंगे और इसका जो साइज़ है वो हम ज़रा छोटा करेंगे। ओके करेंगे, इसका जो कलर है दोबारा से वाइट करेंगे और ये हमारा बन गया मेन्यू। ओके, ओके, ठीक है। तो ये आपका बन गया फ्रंट कवर। इसमें अगर आप मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहो, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी लोगो यहाँ पर आ सकता है, हमें ट्राई कर लेना चाहिए वो भी। कस्टम शेप्स, ओके, में कस्टम शेप्स हैं जो वो भी डाउनलोड की होनी चाहिए हमारे पास कुछ। इनमें से हम कोई भी एक यूज़ कर लेते हैं। ओके, हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, ये डाउनलोड हो गया हमारे पास, तो इसे अब हम डाउनलोड्स में लेकिन हमें इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ये ऑप्शन आपने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आगे चलकर आप पढ़ोगे कि आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओगे और कलर ओवरले करोगे। ओवरले में आपको कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, आपको आई थिंक येलो कलर ठीक रहेगा। ओके, तो टेक्स्ट का कलर तो चेंज कर लेते हैं, ये हमने पिक्चर का कलर चेंज किया है। ओके,
ये याद रखना है आपने। तो यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट किया। ओके, एज अ लोगो। ओके, नाउ मैंने टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट में मैंने साइज सेलेक्ट किया 14 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपनी नेम और इसका जो साइज है वो मैं कर रहा हूँ। ओके, और इसका जो कलर है मैं कर रहा हूँ वाइट। ओके, तो ये हमारा लोगो एडजस्ट हो गया और यहाँ पर हमें ऑनलाइन ऑर्डर के लिए हम अपना नंबर दे सकते हैं। एप्स में जा कर के दोबारा देखते हैं अगर हमें कुछ मिल जाए, अदरवाइज़ हमें एप्स भी डाउनलोड करनी पड़ेंगी। ये कस्टम शेप्स हमने डाउनलोड की और पीएसडी में की। देखो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की आ रही हैं, लेकिन हम इनमें से फ्री वाली सिलेक्ट कर रहे हैं। वेक्टर्स में देखते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई अपने काम की मिल जाएगी यकीनन। ये वाली ठीक है, इसको हम डाउनलोड करते हैं और इसको हमने डाउनलोड एज जिप कर लिया। तो मैं एक्सट्रैक्ट ऑल कर रहा हूँ यहीं पर और ये वाली जो फाइल है वो मैं ओपन करता हूँ। तो ये जो हम यूज़ कर चुके हैं फाइल्स को अब हम बंद कर देते हैं। इधर आप देख रहे हैं ये लेयर्स कितनी ज़्यादा बन रही हैं। ठीक है, इनको आपने मैनेज करना है ध्यान से और आपने कैसे मैनेज करना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में गाइड करता हूँ। ओके, तो इसमें से अब हमें जो वाली शेप चाहिए हम वो वाली शेप ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से हम ये वाली शेप यूज़ कर लेते हैं। ये शेप्स आप जैसे हमने ब्रशेज इंस्टॉल की हैं वैसे भी इसकी फ़ाइल मिल जाती है। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ओके, अभी सेम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ये वाली ब्लेंडिंग ऑप्शन खुल जाएंगी। यहाँ पर हम करते हैं कलर ओवरले। ठीक है, हमें ये येलो कलर ही चाहिए तो यही रख लेते हैं। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट है जो
इस पे ऐड कर देते हैं। देन हम इसको थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करते हैं और बड़ा करके इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। एंड फिर से हम एक लेयर लेंगे टेक्स्ट की और यहाँ पर हम नंबर है जो वो ऐड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे नंबर ऐड कर दिया और एक टेक्स्ट और लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं www .com। तो ये हमने वेबसाइट का जो एड्रेस है यहाँ पर वो मेंशन कर दिया। तो ये हमारा जो फ्रंट पेज है वो आपने बिल्कुल स्क्रैच से रेडी कर लिया। ठीक है, अब ये लेयर्स को कैसे मैं, ये टेक्स्ट लेयर्स हैं, ये कॉन्टैक्ट की है और ये नंबर की है। हमने क्या किया, शिफ्ट दबा के इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इन दोनों को लिंक्ड कर दिया और उसके बाद ये वाली जो लेयर है ये एक्स्ट्रा यहाँ पर पड़ी हुई है मेरा ख्याल है। तो ये है फूड सुपर और एक लेयर हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, करते हैं और इन तीनों को सेलेक्ट कर इनको भी हम कंबाइन देते हैं, लिंक करते हैं। तो और ये पिक्चर हैं, तो हमने क्या किया, इन को सिलेक्ट किया, इनको हम लिंक नहीं कर रहे, तो हम एक ग्रुप, ठीक है, क्रिएट और इस ग्रुप पे सेलेक्ट करके हमने इसका नाम रख दिया वेजिटेबल्स। इसी तरह से हमने इसको इसको ये जो लेयर्स हैं हमारी नेम और ये इसको और इसको हमने कंपनी नेम अलग है और ये अलग है, इसको हम करेंगे इनके साथ। ये there is कंपनी नेम के साथ सेलेक्ट करके, ठीक है। तो अब ये भी टेक्स्ट है, ये नीचे ये भी टेक्स्ट है और ये कंपनी भी टेक्स्ट है। अब चाहें तो इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करें करके आपको वेजिटेबल के ग्रुप पर नहीं ऐसे मैनेज कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। ठीक है, बहरहाल ये हमारा फ्रंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्स्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाए रखा और लास्ट को सिलेक्ट किया
तो हमारी लेयर सेलेक्ट हो गया, ग्रुप बना दिया। ठीक है, ग्रुप का दिया, फ्रंट पेज। फ्रंट पेज। तो अब ये हमारे पास सारी लेयर एक ग्रुप में। ठीक है, इसमें ये हमारे टेक्स्ट हैं। अगर हम चाहें तो इन टेक्स्ट को सबको एक जगह पर इकट्ठा करके लेयर्स को साथ मूव करके इनको भी एक ग्रुप का दें टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, ये हमारा फ्रंट पेज है। इस फ्रंट पेज के अंदर एक ग्रुप पड़ा है टेक्स्ट का। अगर हमने टेक्स्ट में कुछ चेंज करना है तो हम टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, जौन सी लेयर पे काम करना है उस लेयर को, राइट। ठीक है, इसी तरह ये हमारा ग्रुप एक पड़ा है, इसमें वेजिटेबल, जैसे अगर हमने कुछ चेंज करना है तो हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, वो वेजिटेबल सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें मैनेज करना में आसान हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। एक, तो ये हमने अपना फ्रंट पेज है जो रेडी कर लिया। अब हम करेंगे एक न्यू पेज। ठीक है, जिस पे हम बनाएंगे मेन्यू। तो क्या करेंगे हम इस रेक्टेंगल की और इसकी, इन दोनों की हम एक लेंगे कॉपी। ठीक है, पहले इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हमने इन दोनों की ये कॉपी ले ली। ठीक है, ये ओरिजिनल पड़े हैं और ये ले ली हमने। तो इसको सेव कर लेने के बाद अब हम दोबारा से एक न्यू पेज है जो वो स्टार्ट करेंगे जिस तरह से ये था। ठीक, तो हम यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं और पिक्सल वगैरह हमारे एडजस्ट हैं ऑलरेडी, और इस पे हमने आकर के पहले वाले पर हम गए, यहाँ से हमने ये दोनों लेयर्स हैं जो, इनको हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास सेम टू सेम ऐसे ही आ गई। कॉपी करने के बाद इधर से इन दोनों को हम डिलीट कर दें। ठीक है, ये हमारे पास सेम वही पेज बना हुआ आ गया। अब हमने सबसे पहले हम एक लेयर पे हमने लेना है टेक्स्ट। टेक्स्ट लेने के लिए हमने यहाँ पर का जो साइज है वो हमने बड़ा किया और इधर लिख दिया पर मेन्यू, और इसको हमने सिलेक्ट करके इसका जो कलर है वो हमने फुली वाइट किया, और वाइट करके इसका जो फॉन्ट है हमें वो रंग में लिया। ओके, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, ठीक है, अब हमें एक और लेयर लेनी है और इस लेयर पे हमने लिखना है 1। और उसके नीचे हमने फिर से एक लेयर लेनी है टेक्स्ट की। ठीक है, और इस बार हम इसका जो
राइटिंग है वो हम चेंज करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर सिंपल वाली जो है वो वाली सिलेक्ट करते हैं, राइटिंग। ओके। इसका जो हमने साइज है वो सिलेक्ट किया। ठीक है। और ये करने के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया। इसका साइज हमने एक बार अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करके ये हमने कॉपी ले ली। ठीक है। फिर हमने आल्ट प्रेस किया और फिर हमने कॉपी ले ली। फिर हमने आल्ट प्रेस किया और हमने कॉपी ली। ठीक है। तो ये हमने 5 कॉपीज़ हैं जो वो ले ली। अब इनमें डिफरेंस भी है और अलाइनमेंट भी इनकी कुछ सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा करके इन सब लेयर्स को, ये हमारी एक तरह से सिलेक्ट हो गई। ये ऊपर अलाइनमेंट आ रही है आपके पास। यहाँ से आपने अलाइनमेंट इनकी सेंटर की। ठीक है। और इनका जो फासला है दरमियान में वो बराबर किया। ओके। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेटिंग में आ गए। इसके साथ ये फूड वन, ये वाला जो है इसको हमने क्या किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी साथ हमने इन लेयर्स के साथ मिला लिया। तो ये भी इनके बिल्कुल सेंटर में हो गया। ठीक। तो अब ये सारी लेयर्स जो हमारी सिलेक्ट हो चुकी, अब हमने इन सब को ऊपर से स्टार्ट किया हमने और ऊपर तक सारी लेयर्स, इसका हमने ग्रुप बना लिया एक। ठीक है। और इसका नाम रख दिया फूड वन। मतलब हम ये फॉर्मेलिटी के तौर पे नाम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप चिकन या कुछ भी जो फॉर्मेलिटी है, बर्गर, शवारमाज, कुछ भी रख सकते हो। तो अभी मैं आपको सिर्फ डिज़ाइन करना बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपने खुद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिलअप करनी है। ओके। तो ये हमने ग्रुप बना लिया फूड वन के नाम से। ठीक है। अब क्या है कि अब हमने ये पूरे के पूरे ग्रुप का आल्ट दबा करके हमने एक कॉपी ले लेनी। ठीक है। इसकी यहाँ से डुप्लीकेट ग्रुप, यहाँ पर हम कर देंगे फूड टू। ओके।
ये हमारा फूड 1 ग्रुप आ गया और ये आ गया 2। फूड 1 को हम हाइड कर रहे हैं 1 मिनट के लिए, और इस 2 को कंट्रोल टी से सिलेक्ट किया और उठा करके मैं यहाँ पर ले आया। ओके, इनकी अलाइनमेंट भी बिल्कुल ठीक हो गई। और यहाँ पर अब हमने फूड टू कर दिया। ओके, तो सेम इसी तरह से हमने ये जो ग्रुप फूड 1 और 2 हो गया, हमें अब इसके 2 ग्रुप और बनाने हैं। फूड 2 का फिर हमने यहाँ से डुप्लीकेट कर लिया, या डुप्लीकेट कर लें, या जिस तरह से ये सिलेक्ट है इसको कंट्रोल डी करके भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से इसको डायरेक्ट डुप्लीकेट करें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। डुप्लीकेट ग्रुप, ओके, तो आप नाम रख देंगे फूड 3। ओके, ठीक है। अब फूड 3 को आपने कंट्रोल टी से सिलेक्ट किया और करके आपने यहाँ पर ले गए। ओके, ठीक है। और फिर आपने इसका एक डुप्लीकेट ग्रुप किया, इसका आपने नाम रख दिया फूड 4, और करने के बाद कंट्रोल टी से इसको सिलेक्ट किया और इसको उठा करके आप यहाँ पर नीचे ले आए। ठीक है, तो अब आप देखें कि आपने ये 2 ग्रुप फूड 4 की जो ये है फूड 4, तो इसका नाम आप चेंज करके अब कर देंगे फूड 4। यहाँ पर आपने नाम करना है फूड 3। ओके, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रुप आ गए, फूड के 4 ग्रुप आ गए, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं कि फूड 4 और फूड 2, ठीक है, फूड 2 और फूड 4, इनको आपने एक दूसरे के लेवल पे करना है। इन दोनों को सिलेक्ट किया आपने, एक को सिलेक्ट किया फिर कंट्रोल दबाया और दूसरे को सिलेक्ट किया, और यहाँ से आपने इनकी करनी है अलाइनमेंट। यहाँ से आपने सेंटर नहीं करना वरना ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। ओके, कंट्रोल जेड से वापस आ रहा हूँ, यहाँ पर आपने इनका लेवल करना है बराबर, तो आपने ये करना है। अब ये करेंगे, ये दोनों एक बराबर आ गए, ठीक है। इसको आपने दोनों को फूड 2 एंड फूड 4 कंट्रोल टी किया इनको, और करके इनको आपने यहाँ पर एडजस्ट किया सेंटर में, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में लेवल करेंगे फिर इनको ऐसे लेवल करेंगे। तो अब हमने फूड 1 कंट्रोल दबा करके फूड 3, ठीक है, इनको आपने सेलेक्ट किया, इनको आपस में लेवल पे किया, और लेवल पे करने के बाद आपने इनको भी कंट्रोल टी से, अगर इनको अप डाउन करना है थोड़ा बहुत तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें।
ओके। अच्छा, अब आपने इस हिसाब से इनकी सेटिंग करनी है, तो फूड 1 और कंट्रोल फूड 2, ठीक है, इनकी अलाइनमेंट आपने ऐसे ओके। इसी तरह से फूड 3, कंट्रोल फूड 4 और इनकी अलाइनमेंट भी आपने ऐसे की, और ये चारों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब क्या, अब हमें एक ग्रुप और चाहिए, इसका हमने डुप्लीकेट लिया, फूड 5 के नाम से। ओके, कंट्रोल टी किया, टी करने के बाद हमने उसको यहाँ पर लिया। ठीक है, यहाँ पर ला करके हमने ओके किया। अब हमें ये जो है मेन्यू और ये फूड 5 का जो हमारा ग्रुप, हमने ये फूड 5 को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके और इसकी अलाइनमेंट इस लाइन को देखते हुए हमने सेंटर में बिल्कुल की। ठीक है, 2 स्टेप हमने डाउन कर दिया। अब इसका जो नाम है हमने वो चेंज करना है, फूड 5। अब ये हमारे पास मेन्यू रेडी हो गया। अब इसमें क्या बाकी रह गया, इसमें अब थोड़ी सी डिजाइनिंग बाकी रह गई। ठीक है, सेम हम अपनी इस फाइल में जाएंगे, इसमें हमने एक ग्रुप बनाया था वेजिटेबल्स के नाम से। ठीक है, ये फ्रंट पेज में आए, ये टेक्स्ट वाला हमने क्लोज किया, वेजिटेबल वाला फोल्डर देखना है हमने, ये रहा। तो हमने क्या किया, वेजिटेबल वाले ग्रुप को यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C के साथ हमने कॉपी किया, अपनी इस फाइल पर आए और यहाँ पर आ करके हमने वो जो ग्रुप है वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद हमारे पास ये सारा कुछ शो होने लग गया। हमने इस ग्रुप को यहाँ ओपन किया, हमें ऊपर वाली लेयर है जो वो नहीं चाहिए, क्लोज कर दी। या हमें इनमें से कोई एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है, हमने चारों ही एक बार क्लोज कर दी। ठीक है, लेकिन वो पिक्चर तो हमारे पास आ चुकी हैं। अब लेयर 1 में क्या था, ये था, 2 में क्या था, ये था, 3 में क्या था, ये था, और 4 में क्या था, ये था। ओके, तो हम अब क्या करेंगे कि हमने जो चीज़ सेलेक्ट करनी है हम उसको सिर्फ, ये देखिए ये है, तो हमने कंट्रोल T किया, टी करके हम इसको साइड पे लेके आए। ये इसी तरह से ये लेयर 2 को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल T किया, इसको लेकर के आए, इसको हमने रोटेट किया और रोटेट करके इसको थोड़ा सा हमने बड़ा किया और थोड़ा सा रोटेट करके हम यहाँ पर इसको एडजस्ट किया। ओके, अच्छा, सेम इसी तरह ये, ठीक है, ये बच गया हमारे पास, तो इसको हम इस जगह पर एडजस्ट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आपने वही वाले यूज़ करने हैं, आप उधर से वेजिटेबल वाली पिक्चर से और भी ज़्यादा ले सकते हैं, न्यू वाले लेके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाले एडजस्ट किए हैं मैंने, तो इसलिए कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो हमारा।
ठीक है। तो ओके, ये रहा सुपर मेन्यू, और इसका कलर हमने करना है येलो। और अगर हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चाहें तो वो हम दूसरे वाला जो हमने हेडलाइन के तौर पे गैबलिन यूज़ किया था वो भी यूज़ कर सकते। ठीक है। ओके, तो ये अब हमारे पास है जो, वो ऑलमोस्ट रेडी है हमारा जो डिज़ाइन है। ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से अब आपने इसका फ्रंट, इसको भी मैं इसके साथ मूव करता हूँ। ओके, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा, ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। ठीक है। अब हम इन दोनों को एक जगह पर भी मर्ज करके भी इनकी कॉपी ले सकते हैं। वो ज़ाहिर बात है कि नया बोर्ड ओपन करेंगे, ये दोनों को वहाँ पर पेस्ट करके इन दोनों की वहाँ से कॉपी ले लेंगे। ठीक है। तो अब अगर आपने ये फूड एडिट करने हैं तो सिंपली आपके पास ग्रुप बने हैं, फर्स्ट ग्रुप में आपने जाना है, इस पे इसको एडिट करना है। ऐड, इस पे डबल क्लिक करोगे आप तो वो सिलेक्ट हो जाएगा कि आपने इसका जो भी फूड का नाम है वो लिखो, आगे उसकी कीमत लिखो। मतलब ये एक तरह से आपने पूरा डिज़ाइन है जो वो अपना रेडी कर लिया। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे, अब हज़ारों किस्म के डिज़ाइन हैं। अब सारे के सारे तो मैं आपको डिज़ाइन करके नहीं दिखा सकता, लेकिन ये चीज़ें कैसे होंगी वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। आगे काम आपका है कि आपने इस पर ट्राई करनी है। ये आपका फ्रंट पेज है। ठीक है। तो इसमें इसका जो कलर है हमें वो भी चेंज करना चाहिए। कलर ओवरले जो पेस्टी है वो, ओके। तो ये ओवरऑल आपका डिज़ाइन है पेज का। ठीक है। अब आप चाहें तो ये जो गाइडलाइंस हैं वो आप ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, ये रहा आपका फ्रंट पेज और ये रहा आपका बैक पेज। तो ये आपका पूरा डिज़ाइन आपने विद मेन्यू इसे रेडी कर लिया है। मैं आपकी सहूलत के लिए इनकी पीएसडी फाइल बनाकर भी आपको दे देता हूँ, अगर आप इनको एडिट करके चेक करना चाहें या ये डिज़ाइन कहीं पर यूज़ करना चाहें तो। और बेहतर है कि अब आप अपने पास से डिज़ाइन है जो वो रेडी करें। ये देखें, हमने बैकग्राउंड जो है वो भी स्क्रैच से स्टार्ट किया बनाना और ख़ुद बनाया है सब कुछ। ठीक है। वरना इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कह सकता था कि आप बनी बनाई हैं जो वो डाउनलोड कर लें। जैसे कि ये, इसमें आप जाते freepik.com में। ठीक है। और इसमें आप जा कर के देखते फूड मेन्यू बैकग्राउंड, हम यहाँ से वो रेडी हुआ बैकग्राउंड डाउनलोड ले करके उस पर भी सिर्फ टेक्स्ट ऐड कर सकते। ठीक है। लेकिन मैंने स्क्रैच से आपको चीज़ बनानी शुरू की है कि कुछ भी आपके पास नहीं है, सब कुछ आपने खुद ढूंढना है, ढूंढ के आपने कैसे कुछ भी रेडी करना है। ये देखें, ये मेन्यूज जैसे ये बने पड़े हैं, ये देखें, ये देख रहे हैं। तो ये यहाँ से आप देख के आप खुद भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से विजिट करके आप आइडिया ले लेंगे। ये देखें ये किस तरह से बने पड़े हैं। इनमें से कोई एक डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लें, कोई एक डिज़ाइन सेलेक्ट करके आप उस बनाना शुरू कर दें। अब जैसे ये है, मैं इसको अगर डाउनलोड करता, ठीक है, डाउनलोड करके मैं क्या करता, मैं इतना हिस्सा है जो
वो कंटेंट अवेयर टूल से गायब कर देता। ये खाली हो जाता, बाकी डिज़ाइन मेरे पास बना बनाया आ जाता, तो मैं इसमें आपको रेट्स लिख के दिखा देता। ठीक है, ये हिस्सा इतना कंटेंट अवेयर टूल से गायब कर देता। ठीक है, ये आप काम करते वक्त जब आपको सूट करे आप बिल्कुल करें, लेकिन आपको काम स्क्रैच से आना चाहिए कि आपने बिल्कुल स्क्रैच से काम कैसे करना है। बाकी आगे अब आप ब्लेंडिंग ऑप्शन और ये वो चीज़ें कुछ पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद फिर आपको मज़ीद बेहतरी आ जाएगी चीज़ों में, तो फिर हम और भी इससे ज़्यादा अगर हाई लेवल पे पोस्ट रेडी करेंगे। अब ये मेन्यू है, आप इसको विज़िट करें। इस मेन्यू में देखें क्या ख़ास है कि जो पोस्ट हमने अब बनाई है वो बनाने के बाद क्यों ये आपसे ये नहीं बन सकती। ये सेम मेन्यूज ही बने हुए हैं ना, उसी तरह पोर्शन बने हुए हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पर फूड 1 2 5 की जगह पर फूड के नेम लिखे हैं और साथ उन्होंने ये वेक्टर एक एक ऐड कर दिया है। और ये वेक्टर आपको कहाँ से मिलने हैं, आपको पता है कहाँ से मिलने हैं। ठीक है, आप बिल्कुल यहाँ पे लिखें फूड फास्ट फूड्स लिख के सर्च करें, ये आपके पास वेक्टर तो आ गए। ये वेक्टर पे आपने सेलेक्ट किया है, इधर फ्री वाले पे सेलेक्ट करें और ये देखें ये वेक्टर आपके पास आ गए। आप इनको जिस तरह से मर्जी कट करके एक एक को वो यूज़ करें अपने डिज़ाइन में, कोई इशू नहीं है। आपके पास इतना कुछ है यूज़ करने के लिए कि ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। एक वेबसाइट से ख़त्म होगा और 10 तरह की ले लो। अभी आपने कुछ डिज़ाइन देखे जिनमें ये वेक्टर यूज़ हुए थे, कुछ में ये हुए हैं, कुछ में इस तरह से हुए हैं। ये देखो जैसे ये एक पोस्ट बनी पड़ी है, तकरीबन फ्रंट मेन्यू बना पड़ा है कि आप इतने हिस्से को जो है वो करो कंटेंट अवेयर टूल करके इसको ख़त्म करो, करके जो उसका नाम है लोगों का, रेस्टोरेंट का या जो भी वो लिख दो। ठीक है, सेम ऐसे आप प्रॉपर्टी है जो उससे रिलेटेड भी पोस्ट के आईडी यहाँ से ले सकते हैं। इवन आप पूरी पूरी पोस्ट बनी पीएसडी में ले सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं फ्री वाले सेलेक्ट करता हूँ, तो इसमें आपको वेक्टर्स भी मिलेंगे, डिज़ाइंस भी मिलेंगे, फोटो भी मिलेंगे। ये देखें, इनमें से जो मर्जी चीज़ आप यूज़ करो अपने डिज़ाइन में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनाना चाह रहे हो तो। ये थोड़े वेक्टर्स तो नहीं है। अब ये देखो ये कितनी शानदार पोस्ट में ये वाला डिज़ाइन यूज़ हो सकता है, ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये बिल्डिंग्स हैं, इनको आप मूव कर सकते हो अपने डिज़ाइन पे, इस स्केच को कर सकते हो। ठीक है, ये ये सारे वेक्टर्स हैं। फ़ोटोज़ में जाओगे आपको फ़ोटो मिल जाएंगे, ये भी आपको बैकग्राउंड बनाने में मदद दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फ़ोटो लें, इसके ऊपर एक लेयर लगाएं, ये वाला फ़ोटो लें, उसके ऊपर एक कलरफुल लेयर लगा के उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करें। ये देखें ये कितना प्यारा है, इसको आप यूज़ कर सकते हो पोस्ट में। सेम इसी तरह अगर आपने क्लॉथ्स में जाना है तो उधर आपको ये इस तरह से बहुत कुछ मिल जाएगा। इसमें वेक्टर देख लें, ये वेक्टर तो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करना सीखो, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले इधर भी कि इधर आपने यहाँ से आपने डाउनलोड किए ये फ़ॉन्ट्स। ठीक है, ये देखिए ये गैलन फ़ॉन्ट पड़ा है, यहाँ से डाउनलोड किया। ये किसी और वेबसाइट पे फैक्ट सैरिफ पड़ा है, ये वाला डाउनलोड किया। ठीक है, यहाँ से आपने ये अपना आइकॉन आप कर रहे थे डाउनलोड। ठीक है, और यहाँ से आपने वो अपना टेक्सचर है जो वो डाउनलोड किया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप जैसे इनकी प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे। स्टार्ट में चीज़ें आपको सर्च करना मुश्किल लग सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होंगी। ओके, तो अब हम, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा तो मुझे ये वाला आपको दिखाना पड़ेगा।
तो इसके लिए मैं अब एक न्यू फाइल है जो वो मैं ओपन करता हूँ। और इसको मैं करता हूँ मैं अब इसकी आउटपुट ले रहा हूँ। ओके, कि मैं आउटपुट ले रहा हूँ और मैं पीएनजी में मैं इसकी आउटपुट ले रहा हूँ डाउनलोड में। अब मैं इसकी आउटपुट ले रहा हूँ। ओके, अब जो मैंने आउटपुट ली है दोनों की, ये 1, ओके, ये 2, ठीक है। तो ये आपने मेन्यू भी रेडी किया है, ये इसका फ्रंट और बैक। अब मैं इन दोनों की एक साथ आउटपुट ले रहा हूँ। ये अब आपका मेन्यू रेडी है। अब आप इसको जूम लेवल पे लेके जाएं और ये देखिए, अब इसका रिज़ल्ट है। आप कैनवा में तैयार करो या कुछ भी और इस तरह का तैयार करो तो आपको कभी भी इस लेवल का रिज़ल्ट है जो वो नहीं मिलता। देख रहे हैं कितना जूम करने पर भी ये आपको लुक्स, कलर, एवरीथिंग है जो वो बिल्कुल परफेक्ट शो हो रही है। ठीक है, इन दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ आपस में। ओके, अभी हम इसमें छोटी 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 और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी है आपको एक चीज़ समझाने के लिए, सिंपल भी है, गुड लुकिंग भी है। ठीक है, तो मैं भी अब आपसे यही तवक्को करता हूँ कि आपके पास जो है मुझे जो कुछ रेडी हुआ मिले वो इसी लेवल का हो।